ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 24 दिसंबर 2023 के लिए है। विषय मसीह यीशु। स्वर्णपथ इफिसियों। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उत्तरदायी ध्यान। इफिसियों। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग युग होती रहे। पाठ उपदेश बाइबल में से लूका। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावतहीत नहीं होता। लूका। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश से था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यूहन्ना। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना।
वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुन्हा मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलौक के कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। फिलिपियों। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरुण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ सूली की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धा अंजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पांथों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ भी विरोधियों को खंडन किया। यीशु ईश्वर के साथ मरियम की आत्मा साचित संगति की संतान है, इसलिए वो अन्य मनुष्यों की तुलना में जीवन का अधिक आध्यात्मिक विचार दे सकता था और प्रेम के विज्ञान अपने पिता या दिव्य सिद्धांत का प्रदर्शन कर सकता था। एक महिला से जन्मा यीशु के शरीर में आगमन ने मरियम की संसारिक स्थिति में आंशिक रूप से योगदान दिया। हालांकि वो बिना किसी माप के मसीह दिव्य आत्मा से संपन्न था। ये गतसमनी और कलवरी में उसके संघर्षों का विवरण देता है, और इसने उसे भगवान और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ या रास्ता दिखाने वाला बनने में सक्षम बनाया। यदि उसकी उत्पत्ति और जन्म, तो यीशु नश्वर मन के लिए मार्ग के रूप में प्रशंसनीय नहीं होता। रब्बी और पुजारी ने मूसवी कानून सिखाया, जिसमें कहा गया था, आंख की संति आंख का, तथा जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा
उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के नए निष्पादक यीशु ने प्रेम के दिव्य नियम को प्रस्तुत किया, जो उसे शाप देने वालों को भी आशीष देता है। सत्य के व्यक्तिगत आदर्श के रूप में यीशु मसीह सत्य और जीवन के तरीकों को इंगित करने के लिए सभी गलतियों, बीमारी और मृत्यु को रबी त्रुटि और फटकार के लिए आया था। आत्मा और भौतिक अर्थ, सत्य और त्रुटि के बीच अंतर दिखाते हुए इस आदर्श को यीशु के संपूर्ण संसारिक जीवन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। यीशु के दिव्य मूल ने उन्हें मानव शक्ति से अधिक सृजन के तत्वों को उजागर करने के लिए दिया, और ये एक मन को प्रदर्शित करता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड को बनाता है और नियंत्रित करता है। सृष्टि का विज्ञान यीशु के जन्म में उतना विशेषित, उसकी बुद्धिमानी और कम से कम समझी जाने वाली बातों को प्रेरित करता था, और ये उसके अद्भुत प्रदर्शनों का आधार था। मसीह आत्मा की संतान है, और आध्यात्मिक अस्तित्व से पता चला है कि आत्मा ना तो दुष्ट और ना ही नश्वर मनुष्य को पाप, बीमारी और मृत्यु में धकेलता है। हमारे गुरु ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वास नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों का दिव्य सिद्धांत था जो उसने सिखाया और अभ्यास किया। मसीही धर्म का, उसका प्रमाण धर्म और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के सम्मान जैसे को दर्शाता है। मसीह पाप के विश्वास को नष्ट करने के लिए आया था। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को, पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। यीशु उस आदमी का नाम है जिसने अन्य सभी मनुष्यों से बढ़कर मसीह को ईश्वर का सच्चा विचार, बीमारों और पापियों को ठीक करने और मृत्यु की शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया है। यीशु मानव मनुष्य है और मसीह ईश्वरीय विचार है, इसलिए यीशु मसीह की एकता है। उसका घाघ उद्धारण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को बहाल करना ही नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना भी था। वो परमेश्वर से, सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। उसके उत्पीड़ितों को उद्देश्य और गर्व, ईर्ष्या, क्रूरता और प्रतिशोध था जो भौतिक यीशु को दिया गया था, लेकिन उसका लक्ष्य ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम था जिसने उनकी कामुकता को फुटकार लगाई। बचपन ही से वो अपने पिता के व्यवसाय में शामिल था। उसकी सोच दूसरों से अलग थी। उसका स्वामी आत्मा था, लेकिन उनका स्वामी सामग्री था। उसने परमेश्वर की सेवा की, उन्होंने लालच की सेवा की। उसके स्नेह शुद्ध थे, उनके कामुक थे। उसके स्वस्थ, पवित्रता और जीवन के आध्यात्मिक प्रमाण में इंद्रियां डूब जाती हैं। उनकी इंद्रियों ने विपरीत रूप से गवाही दी और पाप, बीमारी और मृत्यु के भौतिक साक्ष्य को आत्मसात कर लिया। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। मसीही धर्म की प्रकृति शांतिपूर्ण और धन्य है, लेकिन राज्य में प्रवेश करने के लिए आशा के लंगर को शकीना में सामग्री के पर्दे से परे डाल दिया जाना चाहिए, जिसमें यीशु हमारे जाने से पहले चला गया है। और सामग्री से परे ये उन्नति धार्मियों की खुशियों और विजय के साथ साथ उनके दुखों और कष्टों से भी होनी चाहिए। अपने गुरु की तरह हमें भौतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी साम्यवशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं, बल्कि सभी युगों के लिए
अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्याला को पीता है, और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।